शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन, श्री विजयपुरम। क्या आप श्री विजयपुरम में एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर की तलाश में हो? तो अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर है ना। अब बड़े से बड़े इलाज के लिए मेनलैंड के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। इन्होंने मेनलैंड हॉस्पिटल्स में दिए जाने वाले सारे इक्विपमेंट्स, इलाज और फैसिलिटीज उपलब्ध किए हैं। और इतना ही नहीं, फैसिलिटी, क्वालिटी और ट्रस्टेड बाय आईएसओ और एनएबीएल के साथ साथ आर्थिक स्थिति के बारे में सोचकर बहुत ही किफायती मूल्य में 350 से ज्यादा विश्वसनीय जांच की सुविधा दी है। और साथ ही साथ सेम डे में आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी। साधारण डायबिटिक इलाज सिर्फ 100 रुपए में और विम्बरलीगंज, फरारगंज और छोलदारी जैसे क्षेत्रों से होम सैंपल कलेक्शन की भी सुविधा है। कंसल्ट कीजिएगा इनकी एक्सपर्ट टीम, जिनमें होंगे ईएनटी सर्जन डॉक्टर बी विवेकानंदन, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक टी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर रुकैयल फातिमा जी से। कॉल करें 7679348668 पर और आज ही अपना फ्री स्लॉट हेल्थ पैकेज बुक करें। शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम जानते हैं कि हमारा जो रूरल एरियाज होता है उसको गवर्न जो है, उसको जो चलाता है, उसकी जो देख रेख करता है वो पंचायत के अधीन आता है। हमारे जितने भी ग्राम क्षेत्र हैं उन सब में जो है ग्राम पंचायत होता है। एंड वैसे ही हमारे जो शहरी इलाके होते हैं, अर्बन एरियाज होते हैं, वहाँ पे वार्ड के जो काउंसलर होते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल, वो उन्हें गवर्न करती है। बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से इन सारे चीज़ों को संचालित किया जाता है। एंड अभी एक पंचायत को सही तरीके से चलाने के लिए उसमें कई सारे जो है एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ भी होते हैं, क्योंकि पंचायत पे नज़र रखने के लिए कि पंचायत में सही तरीके से कामकाज हो रहा है नहीं हो रहा है, तो सरकार ने जो है प्रशासन की तरफ से कुछ स्टाफ वहाँ पे नियुक्त किए होते हैं। जैसे एक एमटीएस स्टाफ होता है, एक ब्लॉक लेवल का स्टाफ होता है, जो जितने भी ब्लॉक्स होते हैं वहाँ पे जो भी कामकाज होते हैं उस पर काम करने के लिए, उस पर निगरानी रखने के लिए, प्रशासन के जो भी ऑर्डर्स वगैरह निकलते हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए, वैसे ही एक पंचायत सेक्रेटरी भी होता है। तो ये 3 मुख्य स्टाफ होते हैं जो प्रशासन की तरफ से हर पंचायत में नियुक्त किए जाते हैं, ताकि प्रधान को भी जो है सहूलियत मिले। एंड प्रधान भी जो है अपनी जो भी कामकाज, उनकी जो भी कार्यशैली होती है वो उनको जो है सबमिट करते हैं। एंड वहीं से प्रशासन के तरफ से इनको जो भी काम के ऑर्डर्स मिलने हो या किसी भी योजनाओं को लागू करना हो, इन सब चीज़ों में सहूलियत होती है। अगर ये 3 स्टाफ नहीं रहेंगे तो वो पंचायत कभी भी सही तरीके से नहीं चल सकता। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि प्रधान ने जो है इन्हीं स्टाफ के मदद से जो है अपने पंचायत को चलाना होता है। एंड पंचायत सेक्रेटरी के माध्यम से ही वे जो हर प्रधान जो है अपनी बातों को, अपनी मांगों को वहाँ की, जो क्योंकि वो एक जनता प्रतिनिधि होते हैं, तो जनता की जो भी ज़रूरत है उन चीज़ों को पत्र के माध्यम से, मीटिंग्स के ज़रिए जो है प्रशासन तक पहुंचाता है, इन्हीं स्टाफ्स के बदौलत। अभी आप इमेजिन करिए कि सरकार ने ये सारे कानून बनाए हैं और एक पंचायत में ये 3 स्टाफ नहीं रहेंगे तो वो पंचायत कैसे चलेगा और वो प्रधान कैसे काम करेगा, किसके सामने अपनी मांगों को रखेगा। तो परेशान होकर प्रधान मनजीत हालदार, जो हरिनगर पंचायत के प्रधान है, जो बिली ग्राउंड क्षेत्र में आता है, एंड काफ़ी कर्मठ एक जनता प्रतिनिधि है। कई वर्षों से वे जो है अपने एरिया में बहुत सारे काम किए हैं, कुछ उनको अवार्ड्स भी मिले हैं, पुरस्कारित भी किया गया है इनको, इनके कार्य को देखते हुए। तो ये प्रधान मनजीत हालदार जी बहुत परेशान है। एंड अभी इनके पास ना तो एमटीएस है, ना ब्लॉक लेवल के जो स्टाफ होते हैं वो है।
ब्लॉक लेवल का जो स्टाफ है वो ऑलमोस्ट 3 साल से नहीं है, और एक एमटीएस जो इनके पंचायत में काम करता था वो 1.5 साल से नहीं। अभी अभी हाल ही में इनको पता चला है कि पंचायत का जो सेक्रेटरी है उनका भी ट्रांसफर हो गया है। अब ये जैसे मानो अपंग से महसूस कर रहे हैं, एंड इन्होंने इस बारे में प्रशासन को कई बार पत्र के माध्यम से इन्फॉर्म किया है कि जल्द से जल्द वहां पे एक एमटीएस स्टाफ, ब्लॉक लेवल स्टाफ एंड अभी जो हाल ही में जो पंचायत सेक्रेटरी का ट्रांसफर आया हुआ है इसे रोके, एंड या तो फिर जल्द से जल्द किसी नए पंचायत सेक्रेटरी को नियुक्त करे। इसके अलावा एमटीएस स्टाफ एंड ब्लॉक लेवल स्टाफ को भी वहां पे नियुक्त करे। इन्हीं परेशानियों को लेकर हमारे साथ मनोजीत हालदार जी है, एंड वो लेटर भी हम आप लोगों को स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, एंड हम जानेंगे कि मनोजीत जी को क्या कहना है। जय हिंद सर। नमस्कार। न्यूज अंडमान 24/7 को हम हरिनगर पंचायत प्रधान का नाते बहुत बहुत धन्यवाद देता, जो हमारा पंचायत का कुछ मुसीबत के पीछे आज न्यूज़ चैनल को हम बुलाया है, जो हम न्यूज़ का माध्यम में पूरा आम पब्लिक को तथा एडमिनिस्ट्रेशन को हम सूचित जानने चाहता है, उन लोग को थैंक यू सर। उनको मालूम करने चाहता है जो हमारा पंचायत का क्या परिस्थिति है और क्या परिस्थिति पहले था। जैसा सबसे पहले हम बोलेगा, हम लोग नया मेंबर लोग 2022 में मार्च महीना में हम लोग 23 तारीख को शपथ लिया था, 25 तारीख को हम लोग चार्ज लिया था। उसका बाद में हम लोग बोलने से जिला समिति और 11 PRI मेंबर मिल के हम लोग कम से कम ये 3-4 साल तक अच्छा ही काम किया। उसका मेन ये है, जैसा हमारा 22-23 में जो हमारा पंचायत का जो काम किया था उसमें हम लोग को राष्ट्रपति अवार्ड के लिए भी चुना था मेरा पंचायत को, और मेरा पंचायत को भारत सरकार का तरफ से तथा अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से गोद लिया था। गोद लिया बोलने से आदर्श पंचायत का हिसाब में एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से हमारा पंचायत को गोद लिया था, अडॉप्ट किया गया जी। उसका लिए एक बोलने से एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से एक अच्छा एक नियम बनाया था, सारा डिपार्टमेंट हमारा पंचायत के लिए कुछ अच्छा काम करेगा। लेकिन मैक्सिमम डिपार्टमेंट का जो काम हम लोग दिया गया था, सारा डिपार्टमेंट अच्छा काम किया, काम करने का कोशिश भी किया, मैक्सिमम काम हो गया। कुछ काम अभी बाकी है, वो भी प्रोसेस में है, हमको लगता हो जाएगा। लेकिन दुख का बात है, जो 23 में जो अवार्ड मिलने का बाद में जाके हमारा जो BLW था, BLW को 23 का 7वां महीना में बोलने से उसको ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करने के बाद में ऑल्टरनेटिव और हमारा बोलने से BLW दिया नहीं देने के बाद हम 2-3 दफ़ा लिखा, लेकिन मिला नहीं। एडिशनल दूसरा पंचायत का BLW को चार्ज देता, वही कैसा भी हम लोग PRI लोग हम लोग काम चला लिया, अच्छा से ही काम चला। उसका बाद में 1.5 साल पहले एक MTS भी था, MTS को भी ट्रांसफ़र कर दिया, उसका बदली में भी नहीं दिया। 2-3 दफ़ा हम CS साहब को भी बोला, RD डायरेक्टर, RD का सेक्रेटरी सबको बताया, उन लोग बोला देगा, लेकिन दिया नहीं। फिर भी हम BLW अब तथा MTS छोड़ के हम हमारा PRI को लेके सेक्रेटरी को लेके अच्छा काम दाम इतना तक किया। लेकिन दुख का बात है, गया महीना बोलने से आपका ट्रांसफ़र लिस्ट निकला, ड्राफ्ट लिस्ट, जो हमारा सेक्रेटरी का ट्रांसफ़र है बोलने से रंगत जाएगा, और रंगत का सेक्रेटरी आएगा पोडलर में, लेकिन हमारा उधर नहीं दिया है। ड्राफ्ट लिस्ट निकला था, वो निकलने का साथ साथ हम बोलने से सिग्नल भी मारा CS साहब को, जो इसका बाद में जो फाइनल लिस्ट निकालेगा तो वो टाइम बोलने से हमको अल्टरनेटिव सेक्रेटरी देना है। लेकिन वो सिग्नल मारने के बाद में 1 हफ्ता बाद में हम गया महीना 28 तारीख को चीफ सेक्रेटरी सर से आके मिलने के बाद में उनको बताया, जो सर हमारा जो पंचायत सेक्रेटरी का ट्रांसफर तो हो गया। बोलता अरे हम तो सेक्रेटरी RD को भी बता दिया, डायरेक्टर RD को भी बता दिया, आपको ऑल्टरनेटिव नहीं दिया। हम बोलता नहीं सर नहीं दिया, क्या हिसाब में नहीं दिया मालूम नहीं, हम तो उन लोग से भी मिला और आपको भरोसा में था। लेकिन अभी जो टाइम ऑर्डर तो निकाल दिया, अभी देखिए 4 तारीख ऑर्डर निकाल दिया, अभी इसलिए आपका बस में हम आया। जो आप कोई भी हालत में हमारा बोलने से सेक्रेटरी ट्रांसफर करिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जितना दिन हमको ट्रांसफर बोलने से सेक्रेटरी को ऑल्टरनेटिव नहीं देता, उतना दिन कम से कम आप सेक्रेटरी को रिलीफ मत करिए, रखने के लिए आप थोड़ा कोशिश करिए। सर ये मेरा डिमांड है, हम एडमिनिस्ट्रेशन का खिलाफ में हम जाएगा नहीं, और आज तक गया भी नहीं। फिर CS साहब बोला ठीक है हम कोशिश करता,
कोई भी हालत में हम देखता सेक्रेटरी से बात करके, डायरेक्टर से बात करके हम कोशिश करेगा आपको कोई भी हालत में बोलने से आपको सेक्रेटरी देने का कोशिश करेगा। ये बात चीफ सेक्रेटरी साहब बोला। उसका बाद में जाके चीफ सेक्रेटरी साहब बोला जो अभी नया बोलने से हमारा सेक्रेटरी का चार्ज लिया हमारा जो मैडम है मिस रीचा IAS सेक्रेटरी RD लिंक ऑफिसर हिसाब में अभी है। उनको भी हम बताया जो मैडम अब हम बोलने से एडमिनिस्ट्रेशन का जितना ऑफिसर है, जैसा हमारा DC 3-4 DC चेंज हुआ, लेकिन सब DC हमको हमारा पंचायत में अच्छा ध्यान दिया था, अच्छा काम किया, कोई जगह में कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसलिए हमको 4-4 अवार्ड अभी तक सरकार का तरफ से मिला। ये हम एडमिनिस्ट्रेशन का सारा IAS ऑफिसर को तथा डायरेक्टर लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता। लेकिन ये ग्रास रूट लेवल का हमको जो डाउट है, जो ग्रास रूट लेवल का ऑफिसर लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे के इसी तरह मुसीबत में अभी हमको हमारा पंचायत को फेंक दिया लगता है। जैसा BLW अभी तक दिया नहीं, MTS अभी तक दिया नहीं, सेक्रेटरी को ट्रांसफर किया जो जगह में, वो जगह का सेक्रेटरी को दूसरा जगह पोर्टलर में लेके आया, लेकिन फिर भी हमारा उधर नहीं दिया। ये कैसा हुआ मालूम नहीं हुआ। अभी CS साहब को बोला जो सर आप कैसा भी ये करिए, और वो मैडम को भी बोला जो मैडम आप लोग थोड़ा ये करिए। हमारा डायरेक्टर भी अभी नहीं है, अपूर्व सर डायरेक्टर है हम लोग को परमानेंट, लेकिन उन्होंने छुट्टी में गया। उन्होंने रहने से हमको लगता ये चीज़ नहीं होता था। ये हमको भरोसा है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का जितना ऑफिसर है, हम मेन जो बड़ा ऑफिसर लोग है बहुत अच्छा हेल्प किया मेरा पंचायत को। इसलिए हम पूरा हमारा जिला समिति PRI मेंबर को लेके हमारा पंचायत को इतना काम किया, कम से कम 15-20 साल का अंदर में ये काम नहीं हुआ मेरा पंचायत में। ये मेरा हरिनगर पंचायत का ओर से जिला समिति प्रधान का ये तीनों का तरफ से बोलने से एडमिनिस्ट्रेशन को, CS साहब को तथा हमारा DC साहब को, सारा ऑफिसर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देता। और उन लोग से हम रिक्वेस्ट करता जो आप लोग कोई भी हालत में हमारा पंचायत को थोड़ा जो अच्छा ढंग से जो चलता है, इसके लिए आप थोड़ा मेहरबानी करके हमको कैसा भी ऑल्टरनेटिव सेक्रेटरी दीजिए। और जितना दिन आप नहीं देता उतना दिन कम से कम सेक्रेटरी को रिलीफ मत करिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और उन लोग वादा भी किया जो हम कोशिश करेगा, अभी फाइनल हमको बोला नहीं जो दे देगा, लेकिन CS साहब का बात बहुत अच्छा लगता क्योंकि हम CS साहब का साथ में हम महीना में जाके हमारा पंचायत का दुख तकलीफ बताता। पूरा पंचायत बोलने से अभी बहुत अच्छा हो गया मेरा पंचायत का। जैसा हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट का बहुत समस्या था, बहुत भारी समस्या था, स्टाफ नहीं था, डॉक्टर नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन का जैसा CS साहब का मेहरबानी था, हमारा DC साहब का मेहरबानी, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर का मदद से हमारा मेडिकल में सारा स्टाफ फुलफिल है। लेकिन दुख का बात है अभी क्या हो गया, फिलहाल अभी सडनली एक डॉक्टर का ट्रांसफर ड्राफ्ट लिस्ट निकला, उसका भी ऑल्टरनेटिव किसी को हमारा पंचायत में नहीं दिया। वो बात भी जाके हम CS साहब को बोला, सर मेरा पंचायत में ये चीज़ क्यों होता सर, आप लोग का मदद से हम इतना अच्छा से पंचायत चला था, हमारा सारा PRI भी अच्छा बगादोरी करता, जिला परिषद समिति मेंबर सब अच्छा एक्टिविटी है हम लोग को। एक चीज़ आपको हम बोलने जाता, जो आदमी लोग पूरा पब्लिक को भी सूचित किया जाता, जो हमारा पंचायत में ये जो 4 साल 4.5 साल हो गया, हर एक महीना में हम मंथली मीटिंग करता। और वो मंथली मीटिंग में हमारा जिला परिषद मेंबर, हमारा समिति मेंबर और पूरा PRI मेंबर को लेके हम लोग डिसीजन करके हम लोग पूरा काम दाम किया। इसलिए भगवान का कृपा में तथा अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का मदद से हमारा पंचायत में बहुत काम हुआ। मेडिकल का सॉल्व हो गया, जो कोई भी डिपार्टमेंट, सारा डिपार्टमेंट का कुछ ना कुछ काम हमारा गांव में किया, हमारा पंचायत में किया। इसके लिए तो हम CS साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता। तथा हमारा नॉर्थ मिडिल अंडमान DC साहब भी बहुत ये करता है, हेल्प करता हम लोग को। और कोई भी समस्या होने से उन्होंने भी आ जाता है। इसलिए हम कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई IAS ऑफिसर को हम बदनाम देने नहीं सकता। हमको लगता एक ग्रास रूट लेवल का ऑफिसर का पीछे में ये IAS ऑफिसर लोग को बदनाम होता। इसलिए CS सर को तथा हमारा डिप्टी कमिश्नर तथा हमारा डायरेक्टर RD सेक्रेटरी, इन लोग को हम बोलता आप लोग थोड़ा ये करिए, जो आप लोग को बदनाम करने के लिए कुछ ऑफिसर लोग है, ये ऑफिसर के पीछे में आप लोग को इसी तरह बदनाम करने का कोशिश करता। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए और थोड़ा अच्छा से हम लोग को पंचायत चलाने का मौका दीजिए, यही हम बोल के आया। और आप लोग को भी हम बोलता चैनल का माध्यम में, सही में हम बहुत खुश है। हम एक इंडिपेंडेंट प्रधान है, लेकिन हमारा पास में कोई पार्टी, सब पार्टी बराबर है, BJP CPI BJP कांग्रेस दोनों का मेंबर है। और दोनों का मेंबर का डिसीजन के मुताबिक हम लोग इतना अच्छा से काम किया। आप लोग कोई भी तरह से कोई जगह से पता कर लीजिए, जो हमारा पंचायत में इतना काम 20 साल के अंदर में नहीं हुआ। ये है मेरा, ये है। और आपका चैनल के माध्यम में
आप लोग भी कोशिश करिए, जो हमारा जो बोलने से ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन का सही जगह में थोड़ा कान में जाना, जाके बोलने से हमारा ये सॉल्व करना। BLW नहीं देने से भी हमको कोई बात नहीं है, BLW का काम हम लोग हमारा मेंबर लोग कर लेता, हमारा MTS का काम हमारा DRM कर लेगा, लेकिन हमको सेक्रेटरी मस्ट जरूरत है। इसलिए अब वो किसी दूसरा पंचायत से बोलो कि 3-4 चार्ज वाला कोई सेक्रेटरी को दे देता, ये ऐसी नहीं देखे, कम से कम एक सेक्रेटरी ऑल्टरनेटिव हमको दीजिए, यही हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का पास में मांग है और ज़्यादा कुछ नहीं। और आप लोग को सही में हम बहुत बहुत धन्यवाद देता, जो आप लोग बोलने के बाद में जो ये चैनल पूरा आप लोग दोनों जो आया आके जो हमारा ये बात को सुनने के लिए जो आप लोग आया और न्यूज़ में देने के लिए जो आप लोग तैयार किया, इसके लिए आप लोग का न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता, जो बहुत बहुत धन्यवाद देता, हम बोलने नहीं सकता। हरिनगर पंचायत का प्रधान का नाते आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता। थैंक यू नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये हमारा काम है एंड ये हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपकी बातों को जो है जनता एंड प्रशासन के समक्ष रख सकें। हम आपको धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सो मच सर। लेकिन आपने प्रधान मनोजीत जी की बातों पर ध्यान दिया। इनका कहना है कि हमारे जितने IAS ऑफिसर्स हैं ये जो है काफ़ी अच्छे हैं, बातचीत में अच्छे हैं, अपने काम में अच्छे हैं। जो भी शिकायत लेके पिछले कई वर्षों से ये उनके पास जाते रहे हैं और उनके हर काम इनको आश्वासन दिया गया है कि उनका काम होगा और वैसा किया भी गया। इनका खुले तौर पर ये शिकायत है कि जो नीचे लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वे लोग जो है सही तरीके से काम नहीं करते हैं, सही रिपोर्ट सबमिट नहीं करते हैं DC को, SDM को, चीफ सेक्रेटरी को, तभी जाके एक ऐसे सब कामों में रुकावट आता है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक पंचायत सेक्रेटरी का काम क्या होता है। मान लीजिए कि अगर पंचायत एक राज्य है तो उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो वहां के प्रधान है, लेकिन एक मुख्यमंत्री बिना गवर्नर के अप्रूवल के कोई भी काम को पास नहीं करा सकता है, क्योंकि गवर्नर जो है डायरेक्टली प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है, तभी जाके उस स्टेट में जो भी कार्य होता है वो काम सफल होता है। उसी तरीके से जो पंचायत सेक्रेटरी है उनको बताए बिना आगे कोई भी काम को फॉरवर्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि पंचायत सेक्रेटरी जो है प्रधान और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का लिंक है। एंड अगर पंचायत सेक्रेटरी नहीं होगा तो पंचायत में कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए वे काफी चिंतित हैं जब से उनको ये पता चला है कि अभी जो पंचायत सेक्रेटरी वहां पे नियुक्त है उनका तबादला हो चुका है। एंड इनका कहना है कि हमारे पास BLW स्टाफ नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे पास MTS नहीं है, कोई बात नहीं, इनके पंचायत के जो बाकी मेंबर हैं वे सब उनका काम संभाल लेते हैं, उतनी दिक्कत नहीं आती। आप सिर्फ सोचिए कि कितनी दर्द इनके अंदर में है कि वे अपने पंचायत का काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास स्टाफ नहीं है। इसीलिए ये जो है फिजिकली यहाँ पर आए हैं इतनी दूर से, एंड इन्होंने जो है अपॉइंटमेंट लिया, मुख्य सचिव जी से मिले एंड उन्होंने खुलकर सारी बातें बताई। इनको आशा है कि हमारे मुख्य सचिव जी जो है इनकी बातों को बहुत गंभीरता से लेंगे, संज्ञान लेंगे एंड जो इनकी परेशानी है उसका जो है समाधान भी निकालेंगे। मगर इनकी जो शिकायत है इस पर गौर करने की बात है। इसलिए हम हमारे जितने भी उच्च अधिकारी हैं, जैसे हमारे SDM सर हो गए, हमारे AC सर हो गए, हमारे DC मैडम हो गई, हमारे चीफ सेक्रेटरी सर हो गए, इन सब को हम ये निवेदन करते हैं कि कृपया करके आपके अंडर जितने भी ऑफिसर्स हैं या स्टाफ वर्कर्स हैं उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट करिए, क्योंकि ये शिकायत सिर्फ प्रधान मनोजीत हलदार जी की नहीं है, ये शिकायत आपको जगह जगह पे, यहाँ तक कि जो आम जनता है वे भी ये शिकायत करेंगे, म्युनिसिपल के जो काउंसलर्स हैं वे भी ये शिकायत करेंगे। कई बार कहते हैं कि हमारे उच्च अधिकारी कुछ करना चाहते हैं मगर सही जानकारी और रिपोर्ट नहीं पहुंचने की वजह से इनका जो है काम अटक जाता है। और एक चीज है, जैसा हम लोग को पंचायत में आने के बाद हम लोग को पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, नया हमारा MP हुआ था विष्णु दादा, लेकिन विष्णु दादा आने के बाद में भी बोलने से हम लोग जो डिमांड विष्णु दादा के पास रखा वो बोलने से वो भी करने का कोशिश किया, वो भी बोलने से CS को, फिर हमारा जैसा PWD डिपार्टमेंट को, चीफ इंजीनियर को तथा हमारा DC को बहुत किस्म का डिसीजन उन्होंने दिया, डिमांड हमारा पंचायत के लिए उन्होंने रखा। इसलिए मेरा पंचायत में बहुत बहुत काम हुआ। इसलिए हरिनगर पंचायत प्रधान का नाते जो हमारा विष्णु दादा जो है MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
उनको भी हम हरिनगर पंचायत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता, क्योंकि उनका हाथ नहीं रहने से हम इतना काम हमारा पंचायत में हम करने नहीं सकता था। इसलिए हमारा विष्णु दादा को भी हमारा हरिनगर पंचायत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, एक चीज मैंने मनोजीत जी का अभी इस इंटरव्यू के दौरान और इससे पहले भी जब मैं इनसे बात कर रहा था नोटिस किया कि बड़े ही सकारात्मक सोच के इंसान हैं। किसी भी पंचायत में आप जाइए तो वहां पे शिकायतों का ढेरा लग जाएगा, भंडार लग जाएगा, लेकिन क्या आपने एक बार भी उनके जुबान से किसी शिकायत के बारे में सुना? अगर शिकायत किया है उन्होंने तो सिर्फ स्टाफ की कमी की शिकायत की है, ना तो उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर में कोई शिकायत की है, ना ही वहां की जनता के बारे में कोई शिकायत की है। इनफैक्ट उन्होंने प्रशंसा बहुत की है कि हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको समय समय पर मदद किया, हमारे सांसद जी ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और आश्वासन दिया उनके पंचायत को विकास की राह पे लेके जाने के लिए। अपने जितने भी इनके मेंबर्स हैं उन सब के सहयोग के लिए वे उनको धन्यवाद कर रहे हैं, अपने गांव वासियों को वो धन्यवाद कर रहे हैं। तो ऐसे सकारात्मक सोच वाले नेता हमारे समाज के लिए बहुत लाभदायक होते हैं और हम विनम्र निवेदन करते हैं हमारे प्रशासन से, खासकर मुख्य सचिव जी से, क्योंकि ये लेटर डायरेक्टली उन्होंने उन्हीं को लिखा है, हमारे कर्ता धर्ता है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हाईएस्ट ऑफिसर हैं, कि इनकी जो परेशानी है, जो स्टाफ की कमी है, ये जल्द से जल्द नियुक्त किया जाए। क्योंकि अगर ऐसे प्रधान है जो इतने पॉजिटिव है, इनके काम में अगर तकलीफ होगी तो फिर ये एक गलत मैसेज जाएगा बाकी सब लोगों के लिए। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे मुख्य सचिव जी जो है संज्ञान लेते हुए इनका जो भी समस्या है उसका समाधान जरूर निकालेंगे। और एक चीज हम बोलने मांगता, जब आप लोग का न्यूज चैनल के माध्यम में, जैसा हम सीएस सर को भी बोला है तथा हमारा डीसी साहब को भी बोला, सर आपका जो ऑफिस है, ये ऑफिस में आपका 2-3 स्टाफ नहीं रहेगा तो आपका ऑफिस चलाना आपका कितना दिक्कत होएगा। वही चीज आप थोड़ा सोचिए। हम डीसी साहब को भी बोला तथा हमारा सीएस साहब को भी बोला, जो आप कम से कम ये चीज में थोड़ा ध्यान देके कम से कम आप मेरा तकलीफ को ये करिए, क्योंकि आपका पास आने से हम कोई भी ऑफिसर के पास आने से हम बोलने से हमको सॉल्व करने का कोशिश तो करता, लेकिन ग्रास रूट लेवल का कुछ ऑफिसर का पीछे में कुछ चीज नहीं हुआ और ये चीज नहीं होना, इसलिए हम चीफ सेक्रेटरी सर से अनुरोध करूंगा, जो आपको आप अपना हिसाब में सोच के जो आपका ऑफिस का कितना मुश्किल हो सकता वही इसी तरह मेरा ऑफिस में भी इसी तरह मुश्किल हो सकता करके, इसलिए आपका बस में हमारा अनुरोध है और डीसी साहब का बस में भी मेरा अनुरोध है, आप थोड़ा मेरा ये चीज को ध्यान रख के इमीडिएटली इसको सॉल्व करने का कोशिश करना। हम एडमिनिस्ट्रेशन का खिलाफ में हम नहीं जाएगा, आपका नियम के मुताबिक हम चलेगा, ये आपका बस में मेरा रिक्वेस्ट है तथा अनुरोध है। बिल्कुल बिल्कुल, मनोजीत जी को हम धन्यवाद देते हैं, बहुत सही उदाहरण उन्होंने दिया है। सही बात तो कहा है ना इन्होंने कि अगर हमारे सेक्रेटरीट से अगर 2-4 स्टाफ नहीं आएंगे तो आप सोचिए कि सेक्रेटरीट चल पाएगा, या हमारा जो डीसी ऑफिस है वहां के अगर कुछ इंपॉर्टेंट स्टाफ नहीं रहेंगे तो उस दिन डीसी ऑफिस का काम ही रुक जाएगा। तो इमीडिएट वे जो है उस स्टाफ की कमी को दूसरे किसी तरीके से उसको फुलफिल कर देते हैं, क्योंकि वो काम नहीं रुकना चाहिए। उतना ही महत्वपूर्ण जो है पंचायत भी होता है, क्योंकि एक प्रधान के जिम्मे जो है उस पूरे पंचायत के लोगों की जिम्मेदारियां होती है, तो उनके भी काम में तकलीफ होती है, उनके भी लोगों की जो मांगे हैं वो प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती, प्रशासन की जो योजनाएं हैं, आदेश है, वो जनता तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि इन स्टाफ की कमी है। काफी सही उदाहरण दिया है सर आपने, एंड आई एम श्योर हमारे प्रशासनिक अधिकारी जो है इन बातों को बहुत गंभीरता से लेंगे एंड जल्द से जल्द जो है इसका समाधान भी निकालेंगे। हम मनोजीत जी से मिलकर इसकी अपडेट भी आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।